नमस्कार दोस्तों। फैंटेसी क्रिकेट एनालिस्ट चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 सुपर स्मैश T20 मैन के मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा सेंट्रल स्टेक्स वर्सेस ओटागो वोल्स के बीच में। तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि दोनों टीम की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, साथ ही साथ लास्ट 3 मैचेस के अंदर प्लेयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और आपको किन प्लेयर्स को इस मैच के अंदर लेना है ताकि आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग्स के अंदर बेहतर परफॉर्म कर सकें। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैंने यहाँ पे चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है ड्रीम 11 के ओवरव्यू के बारे में, जिसमें मैंने पूरी डिटेल में सारी स्ट्रैटेजीज की ड्रीम 11 को शेयर किया है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेंट्रल स्टैक्स जो टीम है उसका जो बैटिंग ऑर्डर है वो क्या रहने वाला है या प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो लास्ट मैच हुआ था, लास्ट मैच के अंदर जो जॉर्जिया वॉकर हैं जो कि इस टीम के कैप्टन हैं, वो ओपनिंग करने आए थे डेन क्लेवर के साथ। तो जॉर्जिया वॉकर ने लास्ट मैच के अंदर 32 रन स्कोर किए थे। साथ ही साथ डेन क्लेवर ने जो लास्ट मैच के अंदर 0 स्कोर किया था। उसके बाद जो आए थे वन डाउन पे वो विली यंग आए थे जिन्होंने 68 रन की पारी खेली थी। उसके बाद जो आए थे वो रॉस टेलर आए थे जिन्होंने 10 रन की पारी खेली थी। उसके बाद जो बैटिंग ऑर्डर था वो जोश क्लार्कसन थे जिन्होंने 26 रन बनाए थे, साथ ही साथ 2 ओवर कराए थे इन्होंने और उसमें वो एक विकेट चटकाया था इन्होंने। उसके बाद डग ब्रेसवेला थे, इन्होंने 37 रन स्कोर किए थे और 4 ओवर के अंदर 3 विकेट लिए थे। मैं ये आपको पूरा बैटिंग ऑर्डर के साथ साथ बता रहा हूँ। और ये जो तीन तीन सेक्शन है इसमें आप देख सकते हैं कि ये लास्ट मैच की परफॉर्मेंस है, उससे पहले की ये सेकेंड लास्ट मैच की है और इससे बात की ये थर्ड लास्ट मैच की परफॉर्मेंसेस है। तो आप इसको पूरा अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डग ब्रेसवेला का मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने 37 रन स्कोर किया था और 4 ओवर कराए थे और 3 विकेट लिए थे। उसके बाद कैरन नॉर्मा बैरनेट आए थे, इन्होंने 4 रन स्कोर किए थे और 3 ओवर के अंदर इनको कोई भी विकेट नहीं मिला था। इसके बाद क्रिस्टीन लिपॉर्ड आए थे, इनकी बैटिंग नहीं आई, ना इन्होंने बॉलिंग कराई थी। इसके बाद जॉय फील्ड, इनकी भी बैटिंग नहीं आई थी, इन्होंने 3 ओवर के अंदर 0 विकेट लिए थे। इसके बाद एजाज पटेल आए थे, इन्होंने 4 ओवर के अंदर इनको भी कोई विकेट नहीं मिला। और इसके बाद ब्लैक टिकनर आए थे, इनको भी 4 ओवर के अंदर 1 विकेट मिला था। तो अगर लास्ट मैच के एनालिसिस की बात करें तो लास्ट मैच के अंदर जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम थी इन्होंने 186 रन बनाए थे 5 विकेट खोकर। और ये जो मैच था ये सेंटबरी के खिलाफ था जो 168 रन बना के 6 विकेट पे इस मैच को हार गई थी। तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो है वो लास्ट 2 मैचेस जीतते हुए आ रही है। ठीक है, लास्ट मैच जो इन्होंने खेला था वो हैगले ओवल पे खेला था। तो उस मैच के अंदर अगर मैंने जो ग्रीन पार्ट है उसमें हाईलाइट किया है कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने लास्ट मैच के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, जिसमें जॉर्जिया वॉकर ने 32 बनाए थे, विलियम हो गए इन्होंने 68 रन स्कोर किए थे, जोश क्लार्कसन हो गए जिन्होंने 26 रन बनाए और 1 विकेट लिए, साथ ही साथ डग ब्रिसवेला हो गए जिन्होंने 37 रन बनाए और साथ ही साथ 3 विकेट लिए। तो ये लास्ट मैचेस का ओवरऑल एनालिसिस है। अगर हम उससे पहले की मैच की बात करें जो कि ओटागो के खिलाफ ही खेला गया था, तो जो कल का मैच है वो ओटागो के साथ ही है। तो ये वाले जो स्टैट्स हैं ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो जब ओटागो के साथ ये टीम खेली थी लास्ट टाइम, तो उसके अंदर जो जॉर्जिया वॉकर है उन्होंने 106 रनों की शानदार पारी खेली थी। तो आप समझ सकते हैं कि जॉर्जिया वॉकर जो है वो इस मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बाद जो बात करें अगर डेन क्लेवर की, तो ये ओपनिंग करने डेन क्लेवर नहीं आए थे। उनके साथ जो ओपनिंग करने आए थे सेकंड लास्ट मैच के अंदर वो आए थे बेवली विगिंस और इन्होंने 16 रनों की पारी खेली थी। और उसके बाद बात करें तो विल यंग आए थे, उन्होंने 50 रनों की पारी खेली थी। तो जो विल यंग है इन्होंने लास्ट 2 मैचेस के अंदर बहुत ही शानदार पारी खेली है। एक बार 68 रन की पारी खेली है लास्ट मैच के अंदर और उससे पहले वो टागो के खिलाफ भी इन्होंने 50 रनों की पारी खेली है। तो उसके बाद बात करें तो डेन क्लेवर इस 4th नंबर पे डेन क्लेवर बैटिंग करने आए थे सेकंड लास्ट मैच के अंदर और इन्होंने 1 रन की पारी खेली है। तो जो जो बैटिंग ऑर्डर के अंदर चेंजेस थे वो मैंने साथ साथ ही लिख दिए हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो पहला वाला लास्ट मैच में ये जो बैटिंग ऑर्डर है ये लास्ट मैच का बैटिंग ऑर्डर है। और इसके बाद जो सेकंड लास्ट मैच है उसमें जो जो चेंजेस हैं, जहाँ पे चेंजेस नहीं है यानी वो प्लेयर उसी पोजीशन पे खेला है, जहाँ जहाँ पे चेंजेस है वो मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं। तो डेन क्लेवर ने 1 ही रन बनाया था। आप देख सकते हैं कि जो डेन क्लेवर है इनके तीनों मैचेस में
लास्ट मैच के अंदर 0, उससे पहले 1 रन और उससे पहले 17 रन। तो इनका कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो जोश क्लार्कसन आए, इन्होंने 33 रन स्कोर किया और 2 ओवर के अंदर इनको कोई विकेट नहीं मिला था, बट रन इन्होंने 33 स्कोर किए थे। उसके बाद डग ब्रेसवेल आए थे, इन्होंने 6 रन बनाए थे और साथ ही साथ 4 ओवर के अंदर इन्होंने 2 विकेट भी झटके थे। उसके बाद सी लिपॉर्ड, इन्होंने 1 रन बनाए थे। फिर के एन बार्नेट आए थे, उन्होंने भी 2 ओवर कराए, उनको एक भी विकेट नहीं मिला और साथ ही साथ उनकी बैटिंग नहीं आई। उसके बाद बात करें जोई फील्ड की, तो इनको 1 विकेट मिला था। और एजाज पटेल की बात करें तो इनको 3 विकेट मिले थे। ये बात आपको नोट करनी है कि जब ओटागो के खिलाफ मैच हुआ था तो एजाज पटेल जो है उन्होंने 3 विकेट झटके थे। ठीक है, साथ ही साथ ब्लैक टिकनर को 1 विकेट मिला था। तो ये जो सेकंड लास्ट मैच के जो स्टैट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये ओटागो के खिलाफ है और ओटागो इस मैच को हार गई थी। ओटागो 170 रन बना के 8 विकेट ओटागो ने 170 रन बना के 8 विकेट गंवाए थे। जबकि वो मैच जो खेला गया था वो यूनिवर्सिटी ओवल पे खेला गया था। तो अगर ओटागो के खिलाफ बात करें तो उसमें जॉर्जिया वॉकर जो थे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेयर थे। उसके बाद विली यंग जो थे वो एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर साबित हुए थे उसमें। और उसके अलावा अगर बात करें तो डग ब्रेसवेला ने 2 विकेट झटके थे, उसके साथ साथ एजाज पटेल। तो ये जो मैंने प्लेयर हाईलाइट कर रखे हैं ग्रीन में, ये प्लेयर जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कल के मैच के लिए, क्योंकि ये ओटागो के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस लेके आ चुके हैं ऑलरेडी। अगर थर्ड लास्ट मैच की बात करें तो उसमें प्लेयर्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा था वो भी मैंने यहाँ पे शो करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जॉर्जिया वॉकर ने 23 रन बनाए थे। ठीक है, तो जॉर्जिया वॉकर कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ठीक है, इस मैच के अंदर इन्होंने बॉलिंग भी कराई थी, 2 ओवर कराए थे, बट इनको कोई भी विकेट नहीं मिला था। और जो इनके साथ ओपनिंग करने आए थे वो सी लियोपार्ड आए थे, जिन्होंने 23 रन बनाया था। डीन क्लेवर का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रही नहीं है। जोश क्लार्कसन इस मैच के अंदर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाए। विलियंग इस मैच में खेले नहीं थे। ठीक है, साथ ही साथ डग ब्रेसवेला ने इस मैच के अंदर एक ही ओवर कराया था और 0 विकेट मिले और 9 रन बनाए थे। ठीक है, तो ये सारे स्टैट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। इस मैच के अंदर ब्लैक टिकनर ने 2 विकेट लिए थे, साथ ही साथ जेडन लेनॉक्स थे, उन्होंने 2 विकेट लिए थे। तो अगर प्लेइंग 11 की बात करें, ठीक है, ये जो मैच था ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ खेला था और ये मैच जो है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो है ये हार गई थी। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको। ठीक है, जो थर्ड लास्ट मैच है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट से हार गई थी। ठीक है, और जबकि ओटागो जो है, ओटागो की टीम ने नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को हरा दिया था। ठीक है, वो मैं भी आगे शेयर करने वाला हूँ आपको उसके स्टैट्स। ठीक है, तो ये जो मैच था ये सीडन पार्क हैमिल्टन के अंदर खेला गया था। तो अगर इन तीनों मैच के एनालिसिस को समझें तो कौन कौन से प्लेयर हैं जो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ठीक है, एक तो मैंने सेकंड मैच के जो प्लेयर हैं इनको तो आपको रखना ही है। तो मैं आपको ड्रीम 11 के अंदर शो कर देता हूँ कि कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं। सॉरी, ये तो वुमेन का मैच ओपन हो गया। तो मैन के मैच पे आते हैं, क्रिएट टीम पे जाते हैं और साथ ही साथ फिल्टर लगा देते हैं सेंट्रल स्टैक्स के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, जॉर्जिया वॉकर जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं इस मैच के अंदर। ठीक है, जॉर्जिया वॉकर। इसके बाद अगर बात करें तो विलियंग, विलियंग भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। विलियंग हो गए और इसके बाद अगर बात करें तो डॉग ब्रेसवेला। तो यहाँ पे आके देखते हैं कि ये डॉग ब्रेसवेला ये हो गए और विलियंग हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 प्लेयर हो गए इंपॉर्टेंट प्लेयर। इसके बाद बात करें कि अगर बॉलिंग की बात करें तो जो एजाज पटेल हैं, इन्होंने अगर 3 मैचेस की आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो केवल ये एक मैच था जिसके अंदर इन्होंने 3 विकेट लिया है। उससे पहले अगर आप देखें एजाज पटेल ने लास्ट मैच के अंदर इनको कोई विकेट नहीं मिला। उससे पहले ये ओटागो के खिलाफ 3 विकेट लिए। और उससे पहले अगर बात करें तो एजाज पटेल ये रहे, देखिए, इनको कोई भी विकेट नहीं मिला था। तो अगर आप ग्रैंड लीग ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एजाज पटेल को इस मैच के अंदर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज बात करें तो इनके जो तीनों मैचेस के अंदर बस केवल ओटागो के खिलाफ इनके अच्छे स्टैट्स रहे हैं। ठीक है, तो हम अभी इस मैच के लिए कंसिडर कर लेते हैं इनको। तो एजाज पटेल हो गए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो जॉर्जिया वॉकर हमने ले लिया। ठीक है, और जॉर्जिया वॉकर हमने ले लिया, डिक ब्रेसवेला हमने ले लिया, विलियंग हमने ले लिया। ठीक है, और यहाँ से एजाज पटेल हो गए। डी क्लेवर का कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है। रॉस टेलर केवल लास्ट मैच के अंदर ही अभी टीम में आए थे और इन्होंने 10 रन स्कोर किए थे। आप जानते हैं कि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर भी सकते हैं। ठीक है, तो इनको भी अभी हम कंसिडर करके चलेंगे। अगर इसके अलावा अगर बात करें रॉस टेलर के अलावा तो हमारे पास सी लियोपॉल्ड, इनका कुछ खास
परफॉर्मेंस सी लिपोर्ड का कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। क्रिस्टीन लिपोर्ड देखो लास्ट मैच में तो इनकी बैटिंग नहीं आई। उससे पहले इन्होंने 1 रन बनाए थे, और उससे पहले अगर बात करें तो इन्होंने 23 रन बनाए थे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जॉर्जिया वॉकर, विल यंग और जोस क्लार्कसन को कंसिडर कर सकते हैं। जोस क्लार्कसन क्योंकि बॉलिंग भी कराते हैं और बैटिंग अच्छी कर रहे हैं बीच में। ठीक है, तो हम एक और जो हैं वो जोस क्लार्कसन को कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाके देख लेते हैं। जोस क्लार्कसन हो गए, और यहाँ बी टिकनर को भी हम ले सकते हैं, क्योंकि बी टिकनर का अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो लास्ट मैच के अंदर इन्होंने 1 विकेट लिया है। उससे पहले भी जो इन्होंने खेला है उसमें भी इन्होंने 1 विकेट लिया है, और उससे पहले 2 विकेट मिल लिए हैं। यानी ये हर मैच के अंदर 1-2 विकेट निकाल लेते हैं। तो अगर हम टीम प्रीव्यू की बात करें तो ये जो प्लेयर्स हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहने वाले हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि सेंट्रल स्टैक्स की तरफ से ये 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर रहेंगे, ये जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। इनमें से आप कुछ प्लेयर्स को हटा भी सकते हैं, जैसे जोस क्लार्कसन को आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो और रॉस टेलर को, अगर आपको लगता है कि रॉस टेलर कल के मैच में परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी और प्लेयर से। तो इस तरीके से, ठीक है, ये प्राइम प्लेयर्स हो गए एक तरीके से 7 जो सेंटर स्टेज की तरफ से रहेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं ओटागो की तरफ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ओटागो के बारे में। तो ओटागो की अगर बात करें तो ओटागो की तरफ से जो बैटिंग ऑर्डर रहा था लास्ट मैच का वो ये रहा था, जिसमें हेमिश रदरफोर्ड जो है इन्होंने 9 रन बनाए थे। उसके साथ इनके साथ जो बैटिंग करने आए थे वो आए थे नील ब्रूम, इन्होंने 57 रनों की पारी खेली थी। उसके बाद जो आए थे वो निक कैली आए थे, इन्होंने 1 रन बनाए थे। और उससे उसके बाद जो आए वो ल्यू जॉनसन, इन्होंने 6 रनों की पारी खेली। और उसके बाद मिच रेनविक, इन्होंने 11 रनों की पारी खेली। फिर अनारू किचन, इन्होंने 57 रनों की पारी खेली और 1 ओवर कराया था, बट उसमें इनको कोई भी विकेट नहीं मिला था। तो ये रही थी ओटागो की परफॉर्मेंस लास्ट मैच के अंदर। ठीक है, उससे सेकंड लास्ट मैच की बात करें जो कि इन्होंने खेला था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ, जिनके साथ ये कल मैच होने वाला है। तो उस मैच के अंदर हेमिश रदरफोर्ड ने 25 रन बनाए थे, नील ब्रूम ने 15 बनाए थे। उसके बाद जो आए थे वो ल्यू जॉनसन आए थे, उन्होंने 17 रन बनाए थे। निक कैली जो है इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, इन्होंने 75 रनों की पारी खेली थी। ठीक है, उसके बाद जो थे वो मिच रैनविक आए थे, जो जहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखे हैं वो प्लेयर उसी ऑर्डर में खेले हैं, और जहाँ पे कोई चेंजेस है वहाँ पे मैंने नाम के साथ लिख दिया है कि किस प्लेयर ने किस तरह से परफॉर्म किया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा प्लेयर कल के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो अनारू किचन ने फिर 15 रन बनाए थे और 0 विकेट लिया था। मिचेल मैकलिंगन को 1 विकेट मिला था। मोस्ट ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो जितने भी बॉलर्स हैं ऑलमोस्ट सभी को एक एक विकेट मिला है इस मैच के अंदर, लेकिन किसी भी बॉलर ने 2 या 3 विकेट नहीं लिए हैं। और 170 रन पे जो इनकी टीम थी, इन्होंने 8 विकेट पे 170 रन बना पाई थी 8 विकेट पे, और ये मैच जो है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जीत गई थी। उन्होंने 223 रन बनाए थे 5 विकेट खो के। और जो मैच खेला गया था वो यूनिवर्सिटी ओवल पे खेला गया था, जैसे कि मैंने आपको पहले सेक्शन के अंदर बता दिया था। ठीक है, और अगर इससे थर्ड लास्ट मैच की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि जो हिमेश रदरफोर्ड है इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी है। ठीक है, जो ग्रीन ग्रीन पार्ट में आपको देख रहा है वो आप देख सकते हैं कि इन प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस लाया था इन मैचेस के अंदर, उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो इस मैच के अंदर थर्ड लास्ट मैच की बात करें तो उसके अंदर मिचेल रिपॉन ने 2 विकेट लिए थे। ठीक है, तो मिचेल रिपॉन जो है उन्होंने लास्ट मैच के अंदर भी 2 विकेट लिए थे। उससे पहले अगर मिचेल रिपॉन की बात करें तो आप देख लेंगे कि इन्होंने 1 विकेट लिया है, और उससे पहले मैच के अंदर 2 विकेट लिए हैं। तो मिचेल रिपॉन एक अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं इस मैच के लिए। और उससे पहले देखें तो जो ये मैथ्यू बिकॉन है इन्होंने 3 विकेट लिए थे। बट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ सभी प्लेयर्स को लगभग ऑलमोस्ट सारे बॉलर्स को एक एक विकेट ही मिला था, तो ज़्यादा विकेट नहीं मिले थे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ओटागो वोल्ट्स के प्लेयर्स के बारे में कि कौन कौन से प्लेयर कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और ओटागो वोल्ट्स हैं, इन्होंने लास्ट 4 मैचेस की अगर बात करें तो 4 मैचेस के अंदर 3 मैचेस जो है वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जीती है, और एक बार जो है वो ओटागो जीती है। और कल का जो मैच है वो न्यू प्लेमाउथ जो स्टेडियम है वहाँ पे खेला जाएगा। तो ये जो लास्ट टाइम जहाँ मैच खेला गया था उससे एक अलग स्टेडियम है, तो उसके हिसाब से हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाएं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, चलिए अब हम बात कर लेते हैं ओटागो वोल्ट्स के प्लेयर्स के बारे में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ओटागो वोल्ट्स पे हम फिल्टर लगा देते हैं,
और अगर हम देखें ओटागो वुल्स की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, मिचेल रिपॉन हो गए। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो एक मिचेल मैकलिंगन हो गए। इसके अलावा एम बीकॉन हो सकते हैं, मैथ्यू बीकॉन। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, मैथ्यू बीकॉन जो है उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है, एक विकेट लिया है लास्ट मैच के अंदर। और उससे पहले अगर बात करें, मैथ्यू बिकॉन ने उससे पहले भी एक विकेट लिया है, और उससे पहले 3 विकेट लिया है। तो मैथ्यू बिकॉन और मिचेल मैकलिंगन का भी ऐसा ही है, उन्होंने लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट लिया। उससे पहले अगर देखें मिचेल मैकलिंगन को, तो उन्होंने 1 विकेट लिया है, उससे पहले 1 विकेट लिया है। तो मिचेल मैकलिंगन और मैथ्यू बिकॉन, ये 2 बॉलर जो हैं वो अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो एक बार क्या करते हैं कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो है इसके प्लेयर्स को रिमूव कर देता हूँ मैं। ठीक है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर्स को पहले रिमूव कर देते हैं, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का फिल्टर लगा के। और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं ओटागो वुल्स। तो मिचेल मैकलिंगन, मैथ्यू बीकॉन, मिचेल रिपॉन हो गए। इसके अलावा एन कैली हो गए जैसा बताया था मैंने, और एच रदरफोर्ड हो गए। और अगर हम विकेट कीपर की बात करें तो दोनों ही जो विकेट कीपर उनका कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो आप एम रेनविक को भी पिक कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लेयर होंगे जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्लेयर और हैं जो एनारू किचन है, इनका भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहता है, बट कुछ श्योर नहीं है। आप देखेंगे कि देखिए 3-4 मैचेस के अंदर इनका भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है, तो आप इनको भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ एम रेनविक को हटाते हैं तो इनको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्लेयर हो गए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब फाइनल टीम की बात कर लेते हैं। यहाँ से मैं इन सभी प्लेयर्स को एक बार रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप फाइनल टीम की बात करें तो जो भी मैंने अभी तक लास्ट 3 मैचेस की दोनों टीम का जो एनालिसिस दिया है, उसके बेस पे अगर हम देखें तो जो जॉर्जिया वॉकर हैं वो एक बेहतरीन पिक रहेंगे कल के लिए। और उसके बाद अगर बात करें तो डी ब्रेसवेला हो गए, जॉर्जिया वॉकर हो गए, और जैसे कि मैंने यहाँ बताया था आपको, विल यंग हो गए। विल यंग के बाद अगर हम बात करें इधर से बॉलर सेक्शन से बात करें, तो कल के मैच के लिए हो सकता है एजाज पटेल बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। इसके अलावा टिकनर जो है वो एक आध विकेट ले लेते हैं हर मैच के अंदर, तो टिकनर को आप ले सकते हैं। और रॉस टेलर एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, तो रॉस टेलर को आप प्रेफर कर सकते हैं इस मैच के लिए। और डी क्लेवर या एम रेनविक में से आपकी चॉइस है, आप जिसको लेना चाहें ले सकते हैं, दोनों ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर ओवरऑल पॉइंट की बात करें तो डी क्लेवर के पॉइंट ज़्यादा हैं, बट इनका भी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं दिखा, और एम रेनविक का भी मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं दिखा। तो दोनों में से किसी को भी आप चाहें तो प्रेफर कर सकते हैं। और यहाँ से एन कैली हो गए, यहाँ से एम रिपॉन हो गए, और यहाँ से मिचेल मैकलिंगन हो गए, और एम एम बीकन हो गए। तो ये 10 प्लेयर हो गए, और एक प्लेयर आपको और लेना है, वो आपको यहाँ से ही लेना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं डी क्लेवर को ले सकता हूँ, ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू हो गया। देखिए ये 11 प्लेयर हो गए। सो मोस्टली जो फेवरेट है वो तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट रहेगी इस मैच के अंदर। तो आपको क्या करना है, अगर आप 10 या 11 टीमें बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, 6 से 7 टीमें जो हैं वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के फेवर में बनानी है, और 3 से 4 टीमें या मान लीजिए 2 टीमें ही आपको जो है वो ओटागो के फेवर में बनानी है। और जब आप ओटागो के फेवर में टीम बनाएंगे तो आप उसमें जो कैप्टन है, उसके अंदर जो कैप्टन है वो आप बनाना निक कैली को। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टैट्स में दिखाया था कि जो निक कैली थे इन्होंने इनके खिलाफ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 75 रनों की पारी खेली थी। तो निक कैली को उसमें आप कैप्टन बनाना, और जो वाइस कैप्टन है, वाइस कैप्टन आप बना देना मिचेल रिपॉन को, क्योंकि मिचेल रिपॉन एक ऑलराउंडर हैं और ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे सकते हैं। तो मिचेल रिपॉन को वाइस कैप्टन इसके लिए बना सकते हैं अगर आप ओटागो वुल्स के फेवर में टीम बनाते हैं। ठीक है, तो अब कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि फेवरेट जो है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें से जो कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे उसके लिए आपको जॉर्जिया वॉकर बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। और डी ब्रेसवेला या डब्ल्यू यंग भी एक वाइस कैप्टन के अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, डी ब्रेसवेला भी हो सकते हैं। और एक एक टीम के अंदर आपको क्या करना है, रॉस टेलर को भी कैप्टन ट्राई करना है। एक टीम के अंदर आपको जी जी वॉकर को ट्राई करना है। और
इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था आपको, हाँ, अगर आप ग्रैंड लीग को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें आपको एक टीम के अंदर एजाज पटेल को भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने 3 विकेट लिए थे इस टीम के खिलाफ। तो एक एजाज पटेल हो गए, एक जी वोकर हो गए, एक रॉस टेलर हो गए, ठीक है, और एक डब्ल्यू यंग हो गए। ये 4 प्लेयर जो हैं, ठीक है, ये कैप्टन के दावेदार रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप, जैसे मैंने बताया, अगर आप ओटागो के फेवर में बनाएंगे तो एन कैली उसमें ऑप्शन में रहेंगे, और जो मिचेल रिपॉन है, एम रिपॉन, ये वाइस कैप्टन के ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो ये सारा स्टैट्स मैंने आपको बता दिया। आप इसमें से किसी भी बंदे को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। फाइनल प्रीव्यू में आपको दिखा देता हूँ। अभी के लिए मैंने जी वॉकर और डी ब्रेसवेला को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया है। बाद में जो भी अगर जो लाइनअप आएगा उसके हिसाब से मैं इसमें चेंजेस कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि लाइनअप के बाद अगर कुछ चेंजेस होते हैं वो आपको जाने हैं, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे ड्रीम इलेवन की एक बेसिक्स की पूरा ओवरऑल ट्यूटोरियल वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको लाने का ट्राई करूँगा, मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करूँगा इस चैनल पे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।